हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेस। तो आज के वीडियो की शुरुआत हम NCERT गणित कक्षा 12 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें अवयव दे रखा है, इसमें पहली रो में दे रखा है 4 3, R1 है 4 3, R2 है x 5 बराबर है अवयव। तो R1 में दे रखा है yz और R2 में दे रखा है 1 5। इसमें हमें x, y और z के मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि अगर दो अवयव बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो जब दोनों पक्षों की तुलना कराएंगे तो यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर y है, तो 4 बराबर हो जाएगा y के। तो लिखेंगे 4 बराबर y, इम्प्लाइज यहाँ से y का मान निकलेगा 4। इसके बाद 3 बराबर होगा z के, तो यहाँ से 3 बराबर निकलेगा z, इम्प्लाइज z बराबर निकलेगा 3। इसके बाद x के संगत इसमें है 1, तो x बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ से मान आ जाएंगे x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। ये आंसर आ गया। फिर इसका सेकेंड पार्ट दे रखा है, 6 का सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में दिया है, पहले अवयव ये दे रखा है, इसमें R1 में दे रखा है, R1 का मतलब पहली रो, R1 में दे रखा है x प्लस वाई 2, फिर दे रखा 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड, और इधर दे रखा है एक्स वाई बराबर है अवयव। इस अवयव की R1 में दे रखा है 6 2 5 8। तो पहले की तरह इसमें भी हमें x, y और z का मान निकालना है। तो फिर आपको भी हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि अगर दो अवयव बराबर हैं तो उनके संगत तत्व बराबर होते हैं। तो फिर लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो जब दोनों पक्षों की तुलना कराएंगे तो यहाँ x प्लस वाई के संगत है 6, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 6। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। और 5 प्लस जेड के संगत इसमें है 5, तो 5 प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5 के। यहाँ से z बराबर, ये 5 इधर है, इस 5 को उधर जब ले जाएंगे तो ये 5 माइनस 5 हो जाएगा और बचेगा 0, तो z बराबर आ गया 0। इसके बाद एक्स वाई, तो इसमें एक्स वाई के संगत है 8, लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 8। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर सेकेंड। फिर ये समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 6, और ये समीकरण नंबर है सेकेंड, यहाँ एक्स वाई बराबर 8। अब हम यहाँ से समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पदों में ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से x बराबर, जब x का मान निकालेंगे तो y उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 6 माइनस वाई। तो समीकरण फर्स्ट से x बराबर 6 माइनस वाई समीकरण, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर फोर्थ। फिर लिखेंगे x का यह मान, x का यह मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखने पर। तो समीकरण सेकेंड में यह है समीकरण नंबर सेकेंड, इसमें x की जगह पर रख देंगे 6 माइनस वाई,
तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई इंटू वाई इजिकल टू 8। तो ये जब y गुणा करेगा 6 में तो ये हो जाएगा 6y, ये y जब इसमें गुणा करेगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 8। अब वाई स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, और 6y को ले जाएंगे तो 6y हो जाएगा माइनस का, और प्लस 8 इजिकल टू 0। अब हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 6 आ जाए। तो यहाँ से 8 के फैक्टर 2 से 2 चक्कू 8, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 1, तो 8 के फैक्टर आ गए 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अगर इन दोनों 2 को 1 में मिला दिया जाए तो 2 गुणे 2 गुणे हो गया 4, 4 दूना 8, 8 आ जाएगा गुणा करने पर, और जोड़ने पर 4 और प्लस 2 हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 वाई प्लस 8 इजिकल टू 0। तो ये हो गया वाई स्क्वायर, ये माइनस चिन्ह है तो जब ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह होता है तो भीतर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये 4 हो जाएगा माइनस का, और ये y गुणा कर रहा तो माइनस का हो गया 4y। फिर ये माइनस चिन्ह जब यहाँ पर पहुँचेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और ये y गुणा कर रहा है तो माइनस का 2y प्लस 8 इजिकल टू 0। अब 4 पार्ट बन गए, 2 2 को अलग कर लेंगे। तो इन 2 पार्टों में y कॉमन मिल रहा है तो y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर था, अब बचेगा y माइनस का, ये y जब निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4। फिर यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे तो ये y हो जाएगा, और ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक। और 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो ब्रैकेट में बच जाएगा y माइनस 4। अब y माइनस 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, तो y माइनस 4 यहाँ से निकल जाएगा, y माइनस 4 यहाँ से निकल जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर y बचेगा, यहाँ पर बचेगा -2, तो हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 0। अब y माइनस 4 बराबर 0, तो y का मान निकलेगा 4। फिर जब y माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर निकलेगा 2। इसके बाद अब देखो y का मान यहाँ पर एक 4 आया है, एक आया है y का मान 2, तो लिखेंगे y बराबर 4, y बराबर 4 समीकरण फोर्थ में रखने पर, फोर्थ में रखने पर, तो जब फोर्थ में y बराबर 4 रखेंगे तो यहाँ से x बराबर दे रखा है 6 माइनस वाई, तो 6 माइनस वाई की यहाँ पर कर देंगे 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अगर y बराबर हम 4 ले रहे हैं तो हमारा मान निकलेगा x बराबर 2 निकलेगा, y बराबर 4 निकलेगा, और z बराबर 0 निकलेगा। इसके बाद मान लेंगे y बराबर 2, लिखेंगे y बराबर 2 समीकरण फोर्थ में रखने पर, फोर्थ में रखने पर, तो जब फोर्थ में y बराबर 2 रखेंगे तो यह हो जाएगा x इजिकल टू 6 माइनस 2, तो x इजिकल टू आ जाएगा 4। अब हम मान लिख लेंगे, जब x बराबर है 4 तो y का मान क्या था, जब x बराबर 4 निकला है तो y का मान था 2, लिखेंगे y बराबर 2। इसके बाद z क्या मान निकला था 0। फिर जब x बराबर निकला है 2 तो y का मान हमने रखा था, हम y का मान जब x बराबर 2 निकला तो y का मान हम रखे हैं 4, तो y बराबर 4 और z बराबर 0। तो ये हमारे दो मान, x के भी 2 मान प्राप्त हुए, y के भी 2 मान प्राप्त हुए, और z के भी 2 मान, नहीं z का 1 मान प्राप्त हुआ। तो इन मानों को एक साथ में हमें लेना है और इन मानों को हमें एक साथ में लेना है, यही दोनों आंसर हो गए। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट हल करेंगे। तो इसमें अवयव में दे रखा है, लिखेंगे 6 का थर्ड पार्ट। तो अवयव में दे रखा है, कॉलम इसमें एक ही है, तो कॉलम में दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दे रखा है x प्लस जेड, फिर दे रखा है y प्लस जेड बराबर 9, 5 और 7।
तो फिर वही नियम लगाएंगे जो आपको हम पिछले सवाल में भी पढ़ा चुके हैं कि अगर दो अवयव बराबर हैं तो उनके संगत तत्व तो बराबर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तो जब दोनों पक्षों की हम तुलना करेंगे तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड निकलेगा 9, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद x प्लस जेड के संगत इसमें है 5, तो लिख देंगे x प्लस जेड बराबर 5, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसके बाद y प्लस जेड वो बराबर हो जाएगा 7 के, तो y प्लस जेड बराबर है 7 के, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर थर्ड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x प्लस जेड बराबर 5 रखने पर, तो ये है समीकरण नंबर फर्स्ट। इसमें x प्लस जेड यानी x और जेड, x प्लस जेड की जगह पर हम 5 रख देंगे, तो इसका रूप पहले हम सही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस जेड, इसको एक जगह हमने कर लिया और y अलग रहा बराबर 9। तो x प्लस जेड की जगह पर हमें पता है समीकरण नंबर सेकेंड से x प्लस जेड बराबर है 5, तो x प्लस जेड की जगह पर हम 5 रख देंगे, तो 5 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5, तो y बराबर आ जाएगा 4। अब लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे, जो मान कोई मिल जाए इसमें रख देंगे थर्ड में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो जब y का मान समीकरण नंबर थर्ड में रख देंगे, यहाँ है तो यहाँ से हमें z का मान प्राप्त हो जाएगा, तो लिखेंगे y प्लस जेड है बराबर 7, तो y की जगह पर हम रखेंगे 4 प्लस जेड बराबर 7, तो z बराबर 7 माइनस 4 होगा, तो 7 से जब 4 जाएगा तो 3 बचेगा। इसके बाद अब हमें z का मान पता चल गया, अब z का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे, लिखेंगे z का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर, तो समीकरण नंबर सेकंड दे रखा है x प्लस जेड बराबर 5, तो इसमें z का मान 3 निकला है, तो ये हो जाएगा x प्लस जेड की जगह पर रखेंगे 3 बराबर 5, तो x इजिकल टू ये हो जाएगा 5 माइनस 3, तो जब 5 से 3 जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 2, तो यहाँ भी मान निकल आया x बराबर 2 कामा y बराबर 4 कामा z बराबर 3, तो ये आंसर हो गया। इसके बाद